वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान A+ और पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने हमेशा जो कहा है वो किया है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स की 100% डिलीवरेबिलिटी है और उनका हर प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी की एक बेमिसाल एग्जाम्पल है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स की रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की रोशन मिसाल हैं और बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का जो फ़ेज़ 2 है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी थोड़ा आगे जाके। व्यूअर्स, अब मिलते हैं हमारे पास जो सारी लर्नड पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर अली वक़ार कादरी तो हमारे साथ हैं, जिनसे आपकी मुलाकात हुई ब्रेक से पहले। हमें ज्वाइन किया है हमारे इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा करामत अब्बास हैदरी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो प्यारी प्यारी बच्चियां आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये सिराते नात की बच्चियां हैं जिनको सलमा खान अपने साथ लेके आती हैं। सैयदा अरूज हैं, राबिया सद्दाम हैं, नायाब अरशद हैं, रिमशा सईद हैं, फ़ायज़ा गौस हैं और खतीजा बीबी हैं। इनको भी वेलकम करेंगे शो के अंदर। एंड ऑफ कोर्स प्रोफेसर सलमा खान, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन हमारी बहुत ही प्यारी बहन है और हर रमज़ान A+ की फैमिली का हिस्सा रहती हैं। एंड एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके इंट्रोडक्शन में इतनी चीज़ें आती हैं कि अगर हम इनका इंट्रोडक्शन करना शुरू हो गए, वैसे तो मेरे जैसा इंसान कर ही नहीं सकता इनको इंट्रोड्यूस, बिकॉज़ एक ऐसी दानिशमंद शख्सियत जिनसे किसी भी टॉपिक पे आप पूछ लें तो वो आपको डिटेल में इन डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे, पर्सपेक्टिव भी देंगे, हिस्ट्री भी बताएंगे और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे। मैं बात कर रही हूँ, टेक्निकली तो आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर ऑफ नॉलेज अगर इनको कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जुगन, बहुत मेहरबानी। जुगन, मैं इस तारुफ का भी काबिल नहीं और एक एतराफ़ बहुत शुरू में करना चाहता हूँ। आप लोग सब इस बज़्म में आज जमा हैं और मुझे यकीन है कि आपके पास वो क़ुव्वत है, वो नुत्क़ है कि आप सैयदा कायनात की शान बयान कर सकें। मेरे पास वो अल्फाज और वो ताकत कतई नहीं है और मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेरा परवरदिगार कई जगह पे अपने कुरान पाक में सैयदा का जिक्र कर चुका। महबूब किबरिया अपनी बेटी के इश्क में दीवाने हैं। कौन शख्सियत ऐसी है कि जिसने इस हस्ती की मदा सराई नहीं की। मैं एक बड़े सिंपल से अपने ज़ाती खुद गर्जाना मकसद के तहत यहाँ आया हूँ। मैं खुद गर्ज और लालची और गलीज़ आदमी हूँ। अलामा आपके सामने इतराफ़ करता हूँ, इसलिए आया हूँ कि सोचता हूँ कि हशर बपा हो और वक्त एहतसाब हो और मेरे गुनाहों का गट्ठर खुला हो और बिखरा हो और फरिश्ते कहें इस कदर खाम आमाल, इस कदर बेखलूस इबादत, इस कदर बदबूदार आते, तो मैं एक पोटली आगे करूं और कहूं खातून के नाम कर दें, उनके सामने खोल दें। जब वो पोटली खुले तो सैयदा फरमाएं अपने झुरमट की हुई हुरों से क्या पेश किया है। तो कहने की अजीब चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कुछ सदाएं आ रही हैं। सदाएं किस चीज़ की कि जब कभी भी आपके सरताज का नारा लगा है तो इस आदमी ने जितनी भी तेज आवाज में हो सकता है नारा हैदरी पे या अली कहा है। कहने की अच्छा और बताओ क्या है। कहने की बाकी सब तरबतर है। तरबतर इसलिए है कि जब जब आपके शहजादों का जिक्र आया है इसका कलेजा कट गया है, इसके झूठे आंसू निकल पड़े हैं और इसके बच्चे का खून बह गया है। और सैयदा इस वक्त भी मैदान हशर में सिर्फ आपको पुकारता है। सैयदा सखियों की माँ, सखावत की मालिका, सर जन्नत के ठप्पे उनके हाथ से लगने हैं। ये जो हम वीज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं ना, एक बात आज सब जान जाएं, परवाना जन्नत राहदारी पे सिर्फ मेरी सैयदा का ठप्पा लगना है। यकीन कीजिए ये काम भी मेरे परवरदिगार ने सैयदा को तफवीज़ कर दिया। जन्नत का मालिक अल्लाह नहीं, जन्नत का मालिक सैयदा कायनात है। और एक सिर्फ आप सब लोगों से भी दरख्वास्त करें जो ये सारा चैनल और आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, हजूर वाला एक बात आपको बताऊं, ये जो सैयदा कायनात की मोहब्बत है ये नेमतों की अफजल तरीन शक्ल है सिर्फ अपने वालिद की मोहब्बत के बाद। यकीन कीजिए ये मोहब्बत एक दम से नहीं आती, मोहब्बत की बहुत सारी कठालियाँ हैं। मुझे यकीन है कि आज बहुत सारे लोग जब ये ट्रांसमिशन देखेंगे और फरहान वारिस और जुगन से जब जिक्र सुनेंगे सैयदा का, तो शायद वो सात नाजुक आ जाए कि जिसमें दिल माइल हो जाए, जहन घायल हो जाए और आप हमेशा के लिए उस हस्ती की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए कि जिसकी मोहब्बत इस दुनिया की और आखिरत की कामयाबी है।
बड़ी मेहरबानी। जज़ाक सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाक क्या खूबसूरत बात, जज़ाक अल्लाह। जज़ाक अल्लाह। जी अलामा साहब, आज के दिन की मुनासबत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ में। तमाम हमद पाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर, जो हमारे लिए बायस इज़्ज़त व इफ्तिखार है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सबसे पहले मैं डॉक्टर आदिल उमर साहब की आरिफाना, आलिमाना और कलंदराना गुफ्तगू पर उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी सही को अपनी बारगाह में कबूल इलाही, आमीन, इलाही। इलाही। जहाँ तक जनाब सैयदा कायनात की हस्ती का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है जो डॉक्टर साहब ने कहा है, हर मोमिन मुसलमान की यही सेम वर्डिंग है, होनी चाहिए कि हम में से किसी की औकात नहीं है कि हम सैयदा कायनात की इज्जत बयान कर सकें। बेशक। इन शॉर्ट वर्ड यही कहूंगा कि सूरह कौसर अगर जिस्म होता तो सैयदा होती, वाह और वाह, सैयदा अगर लफ्ज होता तो सूरह कौसर होती। सुभान अल्लाह। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सूरह कौसर का जो नुज़ूल है, जनाब सैयद फरहान वारिस साहब जो बैनाब अल्लामा अली वकार साहब की नज़र और आलम इस्लाम की नज़र, कि जब मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका के दोनों शहजादे जनाब कासिम और इब्राहिम को वापस ले लिया गया, तो अरब के लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए कि नाउज़ु बिल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, कि हुजूर लावारिस हो गए। जाहिर है काफिरों की पुरानी आदत है हुजूर को लावारिस कहना। तो इस ज़मान में अल्लाह ने वादा फरमाया, मेरे हबीब मेरे रास्ते में कुर्बानी देता जा, नमाज कायम करता जा, हमने आपको कौसर अता किया, और ऐसा कौसर अता किया कि कयामत तक आपके कौसर की आबशारें जारी रहेंगी। वो कौसर जनाब सैयदा फातिमा जहरा है, और वो आबशारें उसकी औलादे अतहर है, जहां कभी हुसैन है, जहां कभी हसन अलैहिस्सलाम है, जहां कभी जनाब सैयद सज्जाद हैं, जहां जनाब मोहम्मद बाकिर हैं, इमाम जाफर सादिक हैं, सरकार काजिम हैं, सरकार तकी हैं, सरकार रजा हैं, सरकार तकी हैं, सरकार नकी हैं, सरकार अस्करी हैं, और जनाब इमाम ज़माना इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम। डॉक्टर साहब, तमाम उलमा इस्लाम ने लिखा कि जब तक कयामत की निशानियों में इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर नहीं फरमाएंगे, कयामत नहीं आएगी। यानी कयामत क्या है? रुकी हुई है फातिमा ज़हरा के बेटे के इस्तकबाल में। मुझे जुमला कहने दीजिए तमाम ऑडियंस के सामने कि जब तक मेरी पाकीज़ा आकाज़ादी सैयदा का आखिरी सैयद बेटा तशरीफ नहीं लाएगा, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। और जनाब सैयदा के लिए एक जुमला और हदिया करना चाहता हूँ अपने मुकद्दस बेटियों बहनों के लिए, कि सैयदा किस जात का नाम है जिसका खालिक ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिनके बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनके शोहर अली वलीउल्लाह है, जिनके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जो खुद सैयदा निसाउल आलमीन है। बीबी मरियम पर हमारे लाखों सलाम, जनाब ईसा की पाक वालिदा पर हमारे अरबों खरबों सलाम। बहुत बड़ी हस्ती है जनाब ईसा की वालिदा, बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन वो बतूल हैं सिर्फ अपने जमानों की औरतों की, और जनाब सैयदा बतूल है आलमीन की औरतों की, जिनमें हाजरा भी आती है, जिनमें मरियम भी है। यानी जो बतूल पे भी बतूल हो उसे ज़हरा कहते हैं, जिस बतूल पे भी बतूल हो उसे ज़हरा कहते हो। डॉक्टर साहब, जुमला आपके इश्क के हवाले करो, दामने वक्त को भी सामने रखना होता है, और वो ये है कि जनाब बीबी मरियम, बतूल के माने क्या है? उलमा तशरीफ फरमा है कि जिसके नजदीक नजासत, दुनियावी नजासत जाने का सोचे भी ना, उसे बतूल कहते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे अजहान, हमारे अक्ल, हमारी मंतिक, हमारी रूहानियत, हमारी शरीयत, हम लोग इस काबिल ही नहीं हैं शरीयत रसूल को समझ सके और शरीयत की मदारिज को समझ सके कि क्या इज्जत है सैयदा की। कि डॉक्टर वकार साहब, जनाब मरियम शोहर की हाजत के बगैर बतूल होना और बात है, और अली की ज़ौजा होकर, हसनैन की माँ होकर फिर बतूल होना और बात है। और फिर जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की 15 रमज़ान को आमद हुई, तो जनाब सैयदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, और जनाब सैयदा जो हैं वो असर की नमाज पढ़ रही थी। जी, बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा इसकी रिवायत फरमाती है कि मैं जब अंदर दाखिल हुई तो मैंने एक अजीब मुआजरा देखा कि बेटा भी सजदे में है, माँ भी सजदे में है। तो बीबी फिजा को शक नहीं था, इन घर की कनीजों को इनके फजाइल पे शक नहीं होता। तो जनाब सैयदा ने मुस्कुरा कर कहा कि फिजा, अगर अरब की औरतें ये सवाल करें तो उनसे बता देना मैं मस्तूर हूं और ये इमाम है, ना आने वाला बच्चा है, ना मैं कोई आम खातून हूं, मैं मस्तूर हूं और ये इमाम है। वाह, ये पाकीज़गी की इंतहा है माशाअल्लाह। इसी नोट पे हम छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी अली वकार कादरी से भी हमने बात कर ली है, ब्रेक के बाद।